बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और मकबूजा कश्मीर में जो बिगड़ते हुए हालात हैं, हिंदुस्तान खुद इंतशार का शिकार होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासत का भी रुख करेंगे, जानेंगे कि वहाँ क्या आने जा रहा है। आज हमें ज्वाइन किया है शफकत चौधरी साहब ने, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा शुजात, जो PTI आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं। क्या कहेंगे शफकत साहब के जो मकबूजा कश्मीर के बिगड़ते हुए हालात हैं, हिंदुस्तान खुद इंतशार का भी शिकार हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल को अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया उस तरीके से तवज्जो दे रही है जो हालात बिगड़ रहे हैं वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आपने जिस आप मौजू के ऊपर बात करने के लिए बुलाया। बात यह है कि मोदी के जब से वो हुकूमत में आया है, तो उसने जो इंडिया के साथ जो दुश्मनी उसने रचाई है, उसको और इंडिया को और किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप अभी हालिया देख लें, जो किसानों के साथ, जो पंजाबियों के साथ जो उसका नारवा सलूक है, सिखों के साथ जो ख़ास तौर पर, और उसने जो उसको जिस तरीके से दबाने की कोशिश की है, यही सिलसिला वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जब से वो आया तो उसने आके यहाँ पे आग और खून की होली खेली है। ठीक है। 5 अगस्त के बाद देखते हैं कि उसने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया। अच्छा, उसकी ये ख्वाहिश थी, उसकी जो कोशिश थी, वो ये समझता था कि जनाब हम कश्मीरियों को ये कर लेंगे और वो तुम्हारे आइन है, उसमें तुम जो मर्ज़ी करो, ये तो कश्मीरियों का फ़ैसला है जो UN ने डिक्लेयर किया हुआ है कि जनाब ये कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के साथ फ़ैसला करेंगे उन्होंने किस तरफ जाना है। तो बात यह है कि वो अपना पूरी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बेसिकली वो मुसलमानों के भी ख़िलाफ़ है, ना सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि वो हर एक मज़हब के ख़िलाफ़ है, वो हर एक सेक्ट के ख़िलाफ़ है, वो हर एक बरादरी के ख़िलाफ़ है। जिस तरीके से उसका जो आप माजी देखते हैं, वो इस तरीके से इंडिया जो है बेसिकली वो अपने अंदरूनी तौर पर इतना खलफशार का शिकार है। वो अपनी दुनिया की तवज्जो हटा के, अभी आपने देखा होगा ये चाइना के साथ उसने गड़बड़ करने की उधर कोशिश की, और उसका जो तोसीब पसंदाना ज़ायम है उनको उसने सामने लाया। इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया की तवज्जो जो है ना, वो इस वक्त अगर दुनिया इस तवज्जो अभी तक नहीं दी जो देनी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन अगर वो दुनिया तवज्जो नहीं देगी तो मैं ये आपको पता होना चाहिए, बल्कि दुनिया को पता होना चाहिए कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, दुनिया का अमन जो है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। वो इसलिए कश्मीरी अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक वो और आज़ादी की वो चला रहे हैं, और पाकिस्तान हमेशा से कश्मीरियों की उसकी ने हमायत की है, असूली मौक़िफ़ की हमायत की है। और पाकिस्तान ही है वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त दुनिया के अंदर कश्मीरियों का सफीर बन के आगे काम कर रहा है। उम्मीदों का जो मैं बात करता हूँ, अगर वो नहीं करते तो देखिए आप, इंडिया और पाकिस्तान इस वक्त दोनों एटॉमिक पावर से। ठीक है। और अगर ये थोड़ा सा ये मसला जिस तरीके से इंडिया मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को दबाने की कोशिश कर रहा है और जेनोसाइड कर रहा है, उसके अलावा आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये जंग भड़के और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट पे ले ले, और कि फिर ये ना ट्रेड रहेगा, जिसकी वजह से दुनिया इंडिया को थोड़ा सा वो देती है, प्रोटोकॉल देती है, ये सब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया को चाहिए, मुसलमान को चाहिए, पाकिस्तान के साथ मिलकर मसला कश्मीर के हल के लिए कोई ना कोई जो है ना वो कोशिश की जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी जो हालिया दौरा श्रीलंका किया है, उन्होंने भी दुनिया में वाज़ा किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो कशीदगी है वो सिर्फ मसला कश्मीर की वजह से। क्या समझते हैं कि आलमी बरादरी हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, उनको ये बात समझ आ रही है जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी राशिद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, इमरान खान साहब का जो कमिटमेंट है कश्मीरियों के साथ, आप 5 अगस्त के पहले भी देख लें और बाद में भी देख लें, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने एक अपनी कमिटमेंट कश्मीरियों के साथ निभाई है। और उन्होंने जाके पाकिस्तान में लोगों को ये कहा कि हम कश्मीर का जो मसला है वो एवरी फ्राइडे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का मसला हम उठाएंगे, और वो एक सूरत हाल बनती रही, और कश्मीर को एक उन्होंने डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर भी उजागर किया। फिर आप देखें 5 अगस्त के बाद जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन में गए, एक खूबसूरत तकरीर की, और उस तकरीर में कश्मीरियों के लिए वो 30 से 35 मिनट सिर्फ कश्मीर के ऊपर वो गुफ्तगू करते रहे। वहाँ से उन्होंने फिर दूसरे ममालिक में, बरतानिया में गए, इटली में गए, और यूरोपियन ममालिक में जाके कश्मीर के ऊपर बात करते रहे। वही कमिटमेंट का जो सिलसिला है खान साहब का, आपने हालिया तो आपने देखा श्रीलंका का जो दौरा था, वहाँ पर भी वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मोदी है ये न सिर्फ कश्मीरियों का दुश्मन है बल्कि ये भारत का भी दुश्मन बन चुका है। और इसके आने की वजह से जो हमें फ़ायदा हो रहा है, अभी दुनिया को जो समझ आ रही है
कि मोदी अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों का भी दुश्मन है, ईसाइयों का भी दुश्मन है, और उसके अंदर वो जो नाजी किस्म की जो माइंडसेट है जिसमें सिर्फ दबाना ही है, इसको इमरान खान ने जब लिंक किया कि ये मोदी की सूरत हाल या मोदी की जो एफर्ट है ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह हिटलर ने जर्मनी में किया, तो ये दुनिया बड़े आसानी से समझ रही है कि ये जो मोदी है ये कश्मीर के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। और कश्मीरियों को खराज तहसीन हम इसलिए पेश करते हैं कि 5 अगस्त के बाद उसको ख़रीदने की कोशिश की गई। जहाँ कहीं भी कश्मीर के अंदर प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट थे वो भी आज पाकिस्तान की हमायत में खड़े। एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो आपको कोटली जलसे में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहने पर ये आप लोगों से कमिटमेंट करता हूँ कि कश्मीरी मुस्तकबिल का जो अपना फैसला करेंगे ये कोई और नहीं कर सकता, ये कश्मीरी खुद करेंगे। तो जब एक तरफ पे ये प्राइम मिनिस्टर है, दूसरी तरफ पे एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। नेहरू मसले को लेके गया, आज उसी हिंदुस्तान का जो सेकुलर हिंदुस्तान था उसी का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ। तो कश्मीरियों ने गुलामी कबूल नहीं की। ये एफर्ट जारी है और ये जारी रहेगी। ये हिंदुस्तान सारी अगले 100 साल भी लगा रहे तो कश्मीरियों को अपना नहीं बना सकेगा। लेकिन इसका फ़ायदा जो इंटरनेशनल आप कहते हैं कश्मीर मसला उजागर करने में दुनिया को समझ नहीं आ रही थी। कोविड की वजह से बिजनेस ही खत्म हो गए। कोविड की वजह से दुनिया सुकड़ गई है। आप अमेरिका को देखें कि उनका कौन सा बिजनेस हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान की अपनी इकानमी क्रैश कर चुकी है। तो अब वो जो बिजनेस की बात हो रही थी, ट्रेड की इंटरेस्ट की बात हो रही थी, वो भी एक साइड पे ख़त्म होती जा रही है। तो डेफिनेटली कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया मानेगी। लेकिन शौकत साहब, बिजनेस के इंटरेस्ट की जो बात आप भी कर रहे थे कि मसला कश्मीर के हल की तरफ सिर्फ ये रुकावट है कि दुनिया का इंटरेस्ट बिजनेस से है। सर ये तो एक वजह उसकी है। असल में बात यह है कि जिस तरह मेरे भाई ने बात की कि जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान, उसने ये किया। इससे पहले भी मैं बात साथ करता हूँ, जो हुकूमत पाकिस्तान कोई भी आई है उसकी अपनी तरजीहात ज़रूर होती हैं, लेकिन मसला कश्मीर को किसी ने इग्नोर नहीं किया। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर वाजपेयी साहब लाहौर आए और वहाँ पे बात हुई। इसी तरह कश्मीर की वजह से हमने एटॉमिक पावर बने और ये सारा कुछ हमने किया। बात यह है जो बात आप जो ट्रेड की और इसकी है, ये एक उसकी वजह है। जो दुनिया इस वक्त चूँकि वो 1 अरब से ज़ायद आबादी का मुल्क है और वहाँ पे वो एक बड़ी मंडी समझती है, इसलिए उनके लोगों के इंटरेस्ट मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं ख़ास तौर पे मैं बेसिकली कश्मीरी जो बात सोचता हूँ वो ये बात इतनी सादा नहीं है। बेसिकली दुनिया को मुसलमानों के साथ जो ये दुनिया जो अपने आप को सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहती है, बेसिकली ये सिविलाइज्ड नहीं है, ये तासुब पसंदाना जो रेसिज्म है उनके अंदर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो उसकी वजह से। वरना अगर आप यही बात होती, मशरकी तैमूर में इन्होंने कितनी जल्दी दिखाई और वहाँ पे उसको फौरी तौर पर अलग करने के लिए कोशिश की। लेकिन जो हमारा इस वक्त यूएनओ के अंदर जो सबसे पुराना मसला कश्मीर इस वक्त वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी तरफ दुनिया नहीं देख रही। क्योंकि इसमें जहाँ पर वो बात है कि इंडिया एक तो वो एंटी मुस्लिम है, उसकी वजह से भी बाद मालक उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और उस तरीके से नहीं आ रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए वो तमाम वो ममालक जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, एक तो उनको एक्टिव किया जाए और साथ ही जो दुनिया को ये बावर कराया जाए कि मसला कश्मीर को आप अगर ट्रेड के साथ जोड़ेंगे तो दुनिया में ट्रेड नहीं बाकी बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। किसी वक्त ये मामला खराब हो सकता है। अगर दुनिया में अमन चाहते हैं, दुनिया में प्रोग्रेस चाहते हैं, तो कश्मीरियों को भी जिस तरह मशरिकी तैमूर में और दुनिया में बाकी जगहों पे लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो भी तहरीक थी उनको जो हौसला अफजाई की गई, इसी तरह भी कश्मीरियों को भी दी जाए। कश्मीरी भी इंसान है, कश्मीरी भी अपना वो ह्यूमन राइट्स के हकदार हैं कि उनको वो मिलने चाहिए। इसी तरीके मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया इस तरफ आएगी। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन राशिद साहब, नौजवानों को भी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की इस जारियत को, हिंदुस्तान के झूठ को बेनकाब करें सोशल मीडिया के ज़रिए? नौजवान अभी कर भी रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को और ज़्यादा इस पे फोकस करना चाहिए। आज आपको कश्मीर के इशू में और तहरीक आज़ादी कश्मीर में अगर शामिल होना है तो आप अपने घर में बैठ के शामिल हो सकते हैं। आपको कोई जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप ट्विटर में लिखें, आप फेसबुक में लिखें, आप यूट्यूब में वीडियोज़ बनाएं। मैं देख रहा होता हूँ जब हम सर्च करते हैं सोशल मीडिया को तो हिंदुस्तान का नैरेटिव जो है वो नज़र आता है। तो हमारे जो नौजवान हैं इनको मैं ये समझता हूँ कि इनको इस पे ऊपर काम करना चाहिए, कश्मीर इशू के ऊपर काम करना चाहिए।
उनको ये समझना चाहिए कि ये वो इशू है जिस पे हमारी माओं बहनों ने, हमारे जवानों ने, बुजुर्गों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और उसको उजागर करने के लिए आप ज़िंदगी अपने दिन का तकरीबन आप आधा घंटा जो है वो कश्मीर इशू के साथ अगर आप कमिटेड हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये आज हैशटैग की दुनिया है, आज ये ट्रेंड्स की दुनिया है, और अगर आप ट्रेंड्स क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया इससे भी ज़्यादा मुतासर होती है कि कोई इशू इतना बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग डिस्कशन का हिस्सा बन रहा है। लेकिन इस असासियत को आज़ाद कश्मीर का नौजवान समझता है कि वहाँ क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, कितना आज़ादी की उनको कीमत चुकाना पड़ रही है? सर, ये जो पहले आपने सवाल किया नौजवानों को इंटरव्यू, ये बहुत आम सवाल है, और ये हमारा जो ख़ास तौर पे में इसमें एक तजवीज़ भी है और इस पे ऊपर वर्कआउट भी हो रहा होगा जी कि हमारा जो कश्मीरी डायस्पोरा है इस वक्त, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है, चूँकि दुनिया में जहाँ जहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जितना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ AJ के उनको लिंक करे और उनको इस चीज़ में शामिल करे तो इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। जहाँ तक आपने बात की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर बेसिकली बेस कैंप है तहरीक आज़ादी कश्मीर का। हर एक के दिल के अंदर ये तमन्ना है, और आप ही एक दफ़ा 24 अक्टूबर को गए थे हमारे वहाँ पे एक प्रोग्राम में, तो बात यह है कि हमारी ये तमन्ना है हमारी आज़ादी की, हम उसी वक्त हम आज़ादी मनाएंगे जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जब मकबूजा कश्मीर के लोग भी आज़ादी की सांस लेकर हम सब इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर हम ये जश्न मनाएंगे। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर का जवान बिल्कुल कमिटेड है इसके लिए, लेकिन जो उसको अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो किस तरीके से इसमें शामिल हो, वो इस तहरीक आज़ादी कश्मीर को किस तरह आगे लेकर चले, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमें अपनी तरजीहात जो है, जिस तरह शुजात साहब ने भी बात की, हमें इस तरफ फोकस करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और ये इंस्टीट्यूशंस के अंदर और इस तरह मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के अंदर जवानों को बताना है कि आप उन भाइयों के साथ शामिल होकर जो अपने सीने इंडियन आर्मी के सामने रखते हैं और वहाँ पे भी वो कलमा शहादत बुलंद करते हैं, वो नारे पाकिस्तान बुलंद करते हैं और तहरीक आज़ादी कश्मीर को परचम को लेकर आगे चल रहे हैं, तो हमें उनके साथ कैसे शामिल होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए ताकि वो आज की दुनिया के एतबार से जो इस वक्त दुनिया की डिमांड्स हैं या दुनिया में जिस तरीके से काम हो सकता है उसके अंदर शामिल हो सके। बिल्कुल सही है। लेकिन जो डिसइंफोलैब के इंकशाफात हैं वो हैरानकुन थे पूरी दुनिया के लिए, उसके बाद तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस हवाले से कि हिंदुस्तान को हमारे नौजवान, आज़ाद कश्मीर के नौजवान और जो डायस्पोरा की ये बात कर रहे हैं कि वो किरदार अदा करके और ज़्यादा इस पे काम करें। देखिए, मैं वही अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मोदी ने अपने आप को इस तरह से हिंदुस्तान का चेहरा मसखा है कि पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ह हो गया है। आपने अर्नब गोस्वामी की जो गुफ्तगू चैट लीक हुई उसको आपने देखा, फिर ये डिसइंफो जो लैब है इसकी ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं कि ये आदमी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है, वो पाकिस्तान के लिए भी है और कश्मीरियों के लिए भी है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जो इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या इससे पुरानी जो गवर्नमेंटें रही हैं, उनका जो स्टेटस को बरकरार रहने का एक तरीकाकार था जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी। आज हमें नेकेड आइज़ हमें समझ आ रही है कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है और इसका जो रिजीम है, ये सारे के सारे झूठे हैं, फ्रॉड इनके अंदर है। आप देखें कि पुलवामा किया वो सारा बेनकाब हो गया, फिर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, वो आपने डिसइंफो लैब के थ्रू पता लग गया कि ये किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा और एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक अपनी एक जंग लड़ रहे होते। तो इन सारी चीज़ों से जो फ़ायदा हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो हिंदुस्तान को सेकुलर कहते थे, जो हिंदुस्तान को बड़ी इकॉनमी के आर्गूमेंट के ऊपर लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे, आज उनको ये समझ आ रही है कि ये लोग पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन चौधरी साहब, आपसे मैं सवाल करूंगा कि आज़ाद कश्मीर में अब इलेक्शन का भी साल है, आज़ाद कश्मीर के नौजवान हर साल डिग्रियां लेते हैं, बेरोज़गारी की तरफ वो जा रहे हैं, मायूस होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे कि उनको कैसे इंगेज किया जा सकता है, ख़ुद की कफ़ालत की तरफ कैसे लेके जाया जा सकता है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है, अगर वहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो हम वहाँ पे दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तो नहीं है कि वहाँ पे दो जगह ऐसी हैं, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे काम किया जाए अगर, तो हम ये जो हमारे डिग्री होल्डर्स हैं हम इनके ये मामलात ख़त्म कर सकते हैं। वो क्या हैं? एक तो है टूरिज़म। टूरिज़म इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है
वो भी इतना खूबसूरत है, वो दुनिया के अंदर एक जन्नत मौजूद है। उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आप इस सेक्टर के अंदर, जिस तरह सीज़ फायर की आपने बात की, नील वैली हमारी एक जन्नत है। और इस दफ़ा ये जब से हुकूमत आई है राजा फारूक हैदर खान साहब की, हमने इस तरफ तवज्जो दी है। ठीक है। और तवज्जो देने के साथ साथ हमने ये किया कि आप उसमें जो सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सियाहत के वाले से। वो हमने ताओबाट से लेकर बिम्बर तक वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है और इस टूरिज्म को इम्प्रूव करके ही हम लोगों की जो है ये कर सकते हैं। एक ये सेक्टर है। दूसरा जो है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री एक ऐसा है, मेरा जो अपना एक स्केच है कि उसके अंदर मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट थी, इंशाल्लाह अगली भी हमारी गवर्नमेंट होगी, उम्मीद यही है की जाती है कि डेवलपमेंट का जो बजट है, मैं कहता हूँ 1 साल का आप डेवलपमेंट का बजट रोक लें। ठीक है। आप स्मॉल इंडस्ट्री में नौजवानों को जो डिग्रियां लेते हैं वो भी लें, साथ आप उनको हुनर सिखाएं, ताकि वो स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर वो अपनी चीज़ें, मसलन आप शाल बाफी, हमारी आपको पता है कश्मीरी शाल कितनी मशहूर है, पेपर माशी का काम है, इस तरह बाकी जितने काम है, ये छोटी छोटी सनतें घरों में लगाई जाएं ताकि लोग ये इनको आगे मार्केट किया जाए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जो चीज़ बन रही है। तो ये 2 तरीके जो मेरी नज़र में है, इस तरीके से हम नौजवानों को रोज़गार दे सकते हैं और रोज़गार ये इस छोटे से खिते में दिया जा सकता है। चूँकि कश्मीरियों की बहुत सारी मसनूआत हैं जो पहले से दुनिया के अंदर मशहूर हैं। उन्हीं मसनूआत को हमने एक नौजवान को तैयार करके उनको उसके हाथ में देनी है, वो हुनर देना है, वो आगे उसको आप कर्जा भी दें और साथ उसको इस तरीके से करें। ये मैं समझता हूँ ये इन तरीकों से हम ये राजा साहब जो तजावीज़ ये दे रहे हैं, चौधरी साहब, आज़ाद कश्मीर का जो नौजवान है उनका जो माइंड सेट है वो तो सरकारी मुलाजमत की तरफ है, ये प्राइवेट सेक्टर के वाले से बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वो ये कबूल करेंगे और इस तरफ बढ़ेंगे? मैं ये समझ रहा हूँ कि चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि हमने तवज्जो दी है या हमने इस पे काम करने की कोशिश की है, मुझे नज़र नहीं आता इनका काम कहीं किसी जगह पे 5-4 साल जो इनके आज़ाद कश्मीर में हुए कि कहीं उन्होंने कोई ड्राइव की हो नौजवानों के लिए कि हम आपके लिए कोई रोज़गार के मौके क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। डेफिनेटली आज दुनिया बदल रही है, दिस इज़ 2020। इसमें अगर आप देखें तो हमें फोकस क्या करना चाहिए, डिजिटल कश्मीर के ऊपर बात करनी चाहिए। कश्मीर इतना खूबसूरत है जिसको दुनिया कहती है हेवन ऑन अर्थ। ये वो सेलिंग पॉइंट है जिसको आप दुनिया में सेल करेंगे तो बेशुमार जो ब्राउन हेड है जिनकी मेरा जो फोकस है वो ये है कि जब तक कश्मीर में ब्राउन हेड को लेके नहीं आते, जब तक उनका इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं करते, तब तक कश्मीर के अंदर जो आप टूरिज्म की आपका डोमेस्टिक टूरिज्म तो हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन वो भी जाके क्या करें, आपको वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारी फारूक हैदर साहब की हुकूमत है उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फंड्स में किसी जगह पे कमी बेशी नहीं होने दी, इनको प्रॉपरली बैक किया। आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान में गवर्नमेंटें आई हैं वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर टॉपल करने की कोशिश की गई। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरीके से हमने बिहेव किया। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और मुस्तकबिल इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, हमारा फोकस नंबर 1 ये है कि डिजिटल कश्मीर के ऊपर बात करें। हमारा फोकस नंबर 2 ये है कि हम कश्मीर के अंदर जो हमारे बिल्ट इन हमारे वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे मिनरल्स हैं, वहाँ पे खूबसूरती है, इन सारी चीज़ों को दुनिया में मार्केट करके कश्मीर के अंदर डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ द डॉलर्स, उसको शिफ्ट किया जाए। और डेफिनेटली उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे लोग जो वहाँ पे रोज़गार, ऑलरेडी वहाँ पे आपको देखा होगा कि हमारे बेशुमार लोग जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जो बाकी रह गए हैं उनको हम इस तरीके से, छोटा सा हमारा खिता है, इसको हम मॉडल सिटी मॉडल एक खिता बना सकते हैं, लेकिन इस पर इससे पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हवाले से मैं बात करूँगा कि कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो टूरिज़म वालों ने लीज आउट कुछ जगह की हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और ये हकीकत है? पहली बात तो ये है कि चूँकि मैं तनकीदी गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा था, ना कोई मुकाबले की यहाँ पे, मेरे भाई ने अभी बात की है कि हमारी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये है कि ये कभी कश्मीर जाया करें और देखा करें कि क्या किया है कि नहीं। पहली बात यह है कि ताओबाट से लेकर भिम्बर तक मैं पहले भी सफ़र करता रहूँ, इस वक्त भी सफ़र किया है। ये टूरिज़म पुलिस का जो कंसेप्ट है, जो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, जो वो राजा फारूक हैदर खान का आइडिया है और वो आज़ाद कश्मीर में सबसे पहले हुआ है। अभी इन्होंने उसको कॉपी किया है KP के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो बात इन्होंने की, ये जो जिस तरह कह रहे हैं कि टापल करने की, वो अगर किसी का शौक़ था वो पूरा कर लेता तो मेरे ख्याल में आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग इतने बकाऊ भी नहीं है असम्बली मेंबरान के वो
कोई इधर आएगा तो वो उधर कुछ होगा, कि जोर लगाया गया लेकिन कुछ नहीं हो सका, चूंकि राजा फारूक इधर ने कारकर्दगी दिखाई है पहली दफा। बिल्कुल सही है। मैं जो आप नहीं मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, चूंकि इन्होंने बात की है तो उसका जवाब देना मेरा बनता है। जो बात आपने लीज आउट की है, सवाल मैं कर रहा हूँ ना, मैं नहीं, आप इन्होंने अभी जो इन्होंने उठाया, मेरे ऊपर उठाया, मेरी पार्टी के ऊपर, मेरे कायद के ऊपर उठाया, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जो आपने किया कहा लीज आउट, बात यह है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर को हम उसमें ओब्लाइज नहीं करेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट कभी भी इतने ना गेस्ट हाउसेज बना सकती है, ना इतनी सारी सहूलियात किसी भी जगह पे। ये प्राइवेट सेक्टर होता है, उसके लिए सहूलियात दी जाती हैं, वो आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, फिर ये टूरिज्म, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो इनकी मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, इनको ये बताऊं कि जितना टूरिज्म इन 3-4 सालों में आज़ाद कश्मीर के अंदर गया, इससे पहले नहीं गया, ठीक है। जहाँ और दूसरे नंबर पर इनके जो बात कर रहे हैं ब्राउन हेड, वो जो पाबंदी एक चूँकि डिस्प्यूटेड एरिया है बेसिकली, और उस तरफ जो मामलात हैं वो हालात थे, वो अब चूँकि वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, वो जाना भी शुरू हुए हैं, वो जाते भी हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं, चूँकि पहले आपको पता है कि बॉर्डर एरिया में क्या हालात थे, ये अब जो हालात बेहतर हुए हैं तो हमारा टूरिज्म इंप्रूव है, चूँकि टूरिज्म सारा उस तरफ बनता है। इसके लिए हम डिफरेंट जगह और जो हैं वो इस वक्त हम रोशनास करवा रहे हैं कि जो इसका इंडियन फायर से भी महफूज जगह हूँ, और उस तरीके से के लिए भी सुना है कि लीज आउट, जी वो लीज आउट उसके लिए मेरे ख्याल प्रोसेस जारी है। तो इसी तरह बहुत सारी है, ये तो हमारा टूरिज्म कर रहा है कि इसके ऊपर ताकि लोग आने चाहिए, पीरचनासी हो या जो भी जगह हो, जहाँ पे भी, जब तक वो नहीं होगा तो टूरिज्म बढ़ेगा नहीं। लोगों को अट्रैक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, सहूलियात होनी चाहिए, रिहाइश अच्छी होनी चाहिए, इन सब के ऊपर हमारी हुकूमत काम कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे आइडियाज़ हैं जो चुराई जा रही हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये हम बात करें कि जो हाइडल के मनसूबे, उस पर भी तवज्जो दी जाए तो वहाँ पन बिजली के मनसूबे भी लग सकते हैं, दरख्तों की कटाई भी रुक सकती है। नीलम वैली की जिस तरह वहाँ बड़ी सूरत हाल दरख्तों के हवाले से अगर देखें तो कटाई जारी होती है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। पन बिजली के मंसूबे कश्मीर के अंदर आप देखें कि अगर कोई हुकूमत होती या कोई तरीक़ाकार करती तो कश्मीर के अंदर आप ये जंगलात अगर वहाँ पे काटे जा रहे हैं तो किस की वजह से काटे जा रहे हैं, ये भी हुकूमत की फेलियर है। फिर छोटे मंसूबों के अलावा कश्मीर में आज हम देख रहे हैं कि बेशुमार बड़े मंसूबे वहाँ पे हो रहे हैं। आप नीलम झीलम देख रहे हैं, कोहाला हो गया, आपका मंगला हो गया, फिर इधर कोटली के पास जो हमारा, ये सारे वो मंसूबे हैं जो कश्मीर को सेल्फ सफिशेंट करने वाले मंसूबे हैं। और इसी तरह के छोटे मंसूबे भी अगर किए जा सकते हैं, बहुत पोटेंशियल कश्मीर में मौजूद है, ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर करने की भी कोशिश की जा रही है। अब कश्मीरियों को एक साफ़ शफाफ हुकूमत की ज़रूरत है। जब वहाँ पे साफ़ शफाफ हुकूमत वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की, तो डेफिनेटली फोकस हमारा ये है। खान साहब ने आपने देखा होगा कि कश्मीरियों के ऊपर जो आपके फॉरेनर्स से उनके ऊपर से पाबंदी भी हटा दी गई। तो ये हमारा वो विज़न जो है वो दुनिया को हम कश्मीरी कौम को हम बता रहे हैं कि हम अगर कश्मीर में हमें मौका मिला तो हम डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर। सही है चौधरी साहब, आपका शुक्रिया, रया शुजात साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर और ज़्यादा उस पर तामीर व तरक्की हो और लोग बड़ी तादाद में सयाहत के हवाले से वहाँ जाएँ और ख़ूबसूरती को एंजॉय करें। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने